जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष दिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, सांझ सनार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि गुण निस दिन, गाए गाए हरि गुण निस दिन, काल ब्याल नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब पांची, मेरा श्री गिरधर लाल सू, मेरा श्री गिरधर लाल सू, भगति रसीली नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 44। अगले दिन मुख पर प्रकाश था, धैर्य हुआ, माला जो जपी, फिर तो माला हाथ में और मुख में नाम। परिणाम ये हुआ कि नाम का प्रभाव छा गया। पीने का समय था तो सोया पड़ा था, उसको याद नहीं आया कि आज शराब नहीं पी। नौकर ने भी सोचा कि बोल देकर ना जगाऊं। बड़े दिनों के बाद नींद आई है। प्रातः उठा तो भूख लगी। पत्नी को कहा कुछ खाने को लाओ। उसने कहा बड़े सौभाग्य
आज जो तुमने अपने मुख से मांगा वह जो ठीक था वही खाने को लाई। उसने खाया और कहा, आज स्वाद आया। स्वाद क्यों ना आता, भूख जो थी। मित्र आ गए, कहने लगे, भाई हम तो सुन रहे थे तुम जा रहे हो, कहो तो थोड़ा सा खेल ले। कहा, अब ये बात नहीं रही। मित्रों ने फिर कहा, थोड़ी सी पी लो, बीमारी भूल जावेगी। कहने लगा, यारों अब तो बाबा का बताया हुआ नशा है। मित्रों ने भी सोचा, आज तो ये और ही बोलियां बोलने लग गया है। 10-12 दिन के बाद पाचन शक्ति भी लौट आई। डॉक्टर ने देखा जिगर भी ठीक और मुख पर भी प्रकाश। उसने सुना कि बाबा नगर से बाहर किसी बगीचे में आया हुआ है। चल के मिलने गया। बाबा बड़े आदर से मिला। पूछा कि आप स्वयं चलकर आए हो। कहने लगा, मैंने यही अच्छा सोचा। जो अर्थी देखना चाहते थे वे मुझे पैदल चलते को देख ले। तो देवियों और सज्जनों, ये नाम की औषधि बड़ी अच्छी है। थोड़ा बहुत समय भी जो लगाया जाता है बड़ा लाभ देता है। होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई नाम मात्र की होती है, पर उसकी औपचारिक शक्ति बहुत होती है। तो नाम में भी थोड़ा सा समय निस्संदेह हो, परंतु भाव से हो। नाम की औषधि पाप के रोगों का भी नाश करती है। यह मनुष्य की आत्मा को उठाने वाली और जगाने वाली है। साधना सत्संग हरिद्वार, माह अप्रैल। यस, औषधि समझ के लेंगे, श्रद्धा से लेंगे तो उसकी बात भी अलग होती है। और अगर दूसरी तरह लेंगे तो फिर ठीक है, तोते की तरह लेंगे तो तोता। सब अपने हाथ में है। बहुत बार अपने हाथ में भी नहीं होता, अपने प्रारब्ध होते हैं, अपनी बहुत चीजें होती हैं अपना। या आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न भी आया और फिर चर्चा भी सॉलिड बहुत ज्यादा हुई। चर्चा थी, किसी ने पूछा कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और एक दूसरी क्लास में बच्चा है, वो बहुत शरारती है, कुछ ना कुछ भागे रहेगा, टिके बैठेगा नहीं। फिर वह अपने प्राइवेट पार्ट्स की बात बच्चों को कान में करता है, फिर और भी बातें बोलेगा। तो फिर साधिका जी बड़े हैं, फिर वो कहती वे गंदी बातें बोलता है। फिर हम वहीं ठहर गए। मैंने सेकंड क्लास का बच्चा क्या गंदी बात बोल रहा है? तो उन्होंने कहा वो अपने प्राइवेट पार्ट्स की बात करता है। तो उन्हें कहा कि इसमें गंदी बात क्या है? नहीं कहते वो गंदी बात है। और फिर उन्होंने कहा कि और भी बातें करता है। तो फिर वहां पे हुई बात कि कैसे एजुकेटर्स, जैसे ट्यूटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं और फिर मदर्स, राइट, हमें नहीं पता होता ट्यूशन पे, क्लासरूम्स में बच्चों का क्या माहौल है, राइट। बच्चे पेरेंट्स के फोन पे कहाँ क्या देखते हैं और फिर हंसेंगे, दूसरों को बताएंगे। और फिर आंटी जी भी बोल रही है, मैडम जी भी बोल रही है, गंदी बात है, गंदी बात है, गंदी चीज है, गंदी चीज है। तो उन्हें कहा कि अगर वो फंक्शन ठीक ना करे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर किसी के भी, चाहे बच्चा है, चाहे मेल फीमेल है, किसी के प्राइवेट पार्ट्स अगर काम ना करें तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, राइट। तो इसलिए जब ऐसे बच्चे चीजें करते हैं तो हम कैसे बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं और पॉजिटिवली, एक पॉजिटिव, एक मैच्योर्ड मैनर से कि आप एडल्ट हैं, सुपर एडल्ट हैं, राइट। और कैसे आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, आप कैसे अब इस चीज को लर्निंग टीचिंग में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो हम इसी की, क्योंकि बहुत सारी मदर्स, जैसे ये प्रश्न भी आया कि बच्चों का, जो मेल चिल्ड्रन है, उनका अपने फादर के साथ इतना पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता, ना फादर्स उन्हें हक देते हैं, ना प्यार करते हैं।
और एज अ रिजल्ट ऑफ, और ना फिर मेल चिल्ड्रन को जो इस तरह की बातें सीखने को होती है वो अपने पीयर ग्रुप से ही सीखते हैं। कई बच्चे लोनर्स होते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल नहीं होते, वो अपने घर पर ही बड़े क्लोज नेट रहते हैं। वो कहाँ से सीखे? यूट्यूब से। हाँ, यूट्यूब पे जाएंगे, अकेले बैठ के कोई वीडियोस देखेंगे, राइट? वहां भी आप कहेंगे गंदी वीडियोस देखते हैं, गंदे काम कर रहे हैं, बच्चे छुपाएगा कि मम्मी देख ना ले। हाँ, और जब बच्चा शादी के लायक हो जाता है और आपने उसे सब वो अच्छा चला है, अब वो घबरा जाता है। हाँ, शादी तो हो गई, अब मम्मी और सारे रिश्तेदार हिंट देने लग गए बच्चा बच्चा। अब वो बेचारा, उसको तो ऐसी एजुकेशन हुई नहीं, वो कहाँ से सीखे, राइट? कहाँ से बात करे इस बात की? बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लेकिन कंजर्वेटिव होना एक बात है, लेकिन नॉलेजेबल होना तो अलग बात है ना। हम अब अगर दूसरी क्लास में बच्चे को कह रहे हैं गंदी बातें करता है, तो सड़कों पे तो लड़के गंदी बातें ही कर रहे हैं, कॉलेज में भी गंदी बातें ही करते हैं। तो उन गंदी बातों को पॉजिटिवली कैसे सिखाया जाए, बिना शर्म के कैसे किया जाए? ठीक है, तो हमने कहा कि जब बच्चे को सुना तो चलो आओ पकड़ो इसे, हाँ, और देखो आप हैं और ये सारे बच्चे यहाँ पे मेल चिल्ड्रन जो बैठे वे हैं, राइट? और आपके बेटे की कोई बेबी फोटोग्राफ वो लाओ, ये है, और वो जो भैया आए हुए हैं वो हैं, और आपके पति हैं, वो जो अंकल हैं वो हैं। इन सब के पास सेम चीज है, राइट? इन सब के पास सेम चीज है। तो ये आपकी बॉडी का पार्ट है, बहुत प्रेशियस है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसलिए सबसे पहले इसकी टेक केयर कैसे करते हैं? बॉडी पार्ट है ना, जैसे सिर धोते हो ताकि जुए ना पड़ जाएं, वैसे अपने सारे बॉडी पार्ट्स को धोना होता है अच्छे से, यस। और फिर स्पेशली जब वॉशरूम जाते हैं अच्छे से यूज करते हैं, फिर हाथ धोते हैं, क्लीन करते हैं, अपने सारे बॉडी पार्ट्स की क्लीन करनी होती है। आपका अंग है, आप आंख धोते हो, मुंह धोते हो, ब्रश करते हो, राइट? जिस तरह वो चीजें करते हो वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत अच्छे से समझा दिया, राइट? और ये भी बताया कि सब में सेम होता है। हाँ, जब आप ग्रो करोगे सारे बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं। तो फिर अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट है या आपका है, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता आपकी परमिशन से। यहां पे आपने गंभीर हो जाना है, क्योंकि कई सीधे साधे मेल चिल्ड्रन भी इस चीज को गुजरते हैं, फीमेल्स के थ्रू, आंटियों के थ्रू, राइट? तो ये आपको एक मेल बच्चे को भी बताना है कि बेटा ये आपका है अंग, और आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि कोई भी आपका बॉडी पार्ट टच करे। हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। और सबसे पहले क्लीनिनेस में ये भी बताना है कि अगर आप इसे एक्सपोज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ना बच्चे क्या क्या देखते हैं, तो इसको अच्छे से रखना होता है। इसको एक्सपोज नहीं कर सकते, बैक्टीरिया आ जाएगा, डिजीज आ जाएगा, राइट? इसीलिए इसे कवर्ड रखा जाता है। या आप बड़े बड़े संतों को भी देख लो, सब कवर्ड रखते हैं। क्यों कवर्ड रखते हैं? क्योंकि डिजीज ना आ जाए, क्लीन रखना होता है, बॉडी पार्ट है। ऐसे सिखाया जाता है बच्चों को, और ये मदर्स आराम से सिखा सकती हैं बच्चों को नहलाते समय, राइट? बात करनी चाहिए। जब तक आप कॉन्वर्सेशंस नहीं करेंगे ऐसी, और पॉजिटिव सेंस में, नॉलेजेबल सेंस में, तब तक बच्चा गी करके गंदी बात है, ट्यूशन वाली आंटी भी कह रही गंदी बात है, मम्मी भी कह रही गंदी बात है। गंदी बात तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, पर जब नॉर्मल बात है तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहती। या तो पहले क्लीनिनेस, बैक्टीरिया, वायरसेस, डिजीज के बारे में बताओ,
एक्सपोज नहीं करना है। हाँ, डिजीज आ जाता है। और उसके बाद चली बात, अब आई टच की। बेटा आपके कोई भी बॉडी पार्ट को कोई नहीं टच कर सकता, राइट? अगर कोई टच करता है आपको बताना है। हाँ, आपको बताना है, क्योंकि वो सही चीज नहीं होती। ना आप कर सकते हैं, ना कोई आपके कर सकता है। हाँ, वो फिर गड़बड़ करता है बेटा। उससे आप भी सैड होते हो, हम नहीं चाहते आप सैड हो, राइट? तो इसलिए आपको कोई ऐसे करता है, आपको बताना है, या और आप भी नहीं करोगे। गंदी बात अब कब होती है? गंदी बात होती है जब आप अपने बॉडी पार्ट्स फोर्स करते हैं किसी पर, जबरदस्ती किस पर लाते हैं बेटा, वो गंदी बात होती है। ये तो नॉर्मल है, आपका बॉडी का अंग है। अगर आपका ये बॉडी का अंग सही तरह से नहीं फंक्शन करता, आपकी मम्मी पापा बहुत दुखी होते हैं, आप भी बहुत दुखी होते हैं। तो इसलिए हमें सारे बॉडी पार्ट्स मिले, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। लो जी, होगी कॉन्वर्सेशन सेकंड क्लास के बच्चे के साथ, फर्स्ट क्लास के बच्चे के साथ, किंडरगार्टन के बच्चे के साथ और छोटे बच्चे के साथ। हाँ, बच्चे को समझ आ गया, बच्चा बोलना सीख रहा, आप उन्हें आई सिखा रहे हैं, और आप शायद जानबूझकर उसके प्राइवेट पार्ट्स उसे नहीं सिखाते हैं। बच्चे को आ जाता है 2 eyes 2 ears 1 nose, मम्मी एक पार्ट तो खाई गई। उस पार्ट की भी बात कीजिएगा, प्राइवेट पार्ट्स की भी बात कीजिएगा, उसकी क्लीनिनेस की बात कीजिएगा, डिजीज मुक्त की बात कीजिएगा, सेफ्टी की बात कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? घर में गंदी चीज नहीं है, घर में गंदे जोक्स नहीं होते हैं, घर में अश्लील जोक्स नहीं होंगे, तो बच्चे हेल्दी होंगे, राइट? और बच्चे फिर फोर्स नहीं करेंगे जबरदस्ती, बसों में या कहीं और फोर्स नहीं करेंगे, नॉर्मल उस चीज को लेंगे, नेचुरल रहेंगे जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये सिखाना मदर्स पर ही आ रहा है, क्योंकि फादर्स जो हैं, मेल लोग ऐसी बात उनके पास लेके जाएंगे, या तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे बच्चे को, हाँ, उसका घर से निकलना बंद हो जाएगा, या फिर नॉनवेज जोक शुरू हो जाएंगे। या हम बच्चे की मेंटालिटी, क्योंकि देखिए चाइल्डहुड में जो चीज़ें बच्चों ने देखी होती है या गो थ्रू की होती है, वो मैरिड लाइफ में आएगी आगे आती है, राइट? सो इसलिए वो चीज़ उभरती हैं, आगे आती हैं। सो हम अपने मेल चिल्ड्रन, और अनफॉर्चुनेटली मेल चिल्ड्रन को हमारी संस्कृति में, हमारे इन भारत के कल्चर में नहीं दी जाती ऐसी एजुकेशन जिससे वो नॉर्मल रह सके, जिससे फजूल में एक्साइटेड ना हो, और फिर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर सीखे अपने प्रति, अपने बॉडी पार्ट्स के प्रति और दूसरों के बॉडी पार्ट्स के प्रति। या सो ये अगर पॉजिटिव ढंग से सिखाया जाए, क्योंकि देखिए बच्चों में भी हार्मोन्स उछाले मार रहे होते हैं, मेल चिल्ड्रन में भी मार रहे होते हैं। कोई बोलता है उन्हें, मुझे तो नहीं लगता कोई बोलता होगा कि बेटा अब थोड़ा सा आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, हाँ, आपका मन इंडिपेंडेंस को करेगा, राइट? कोई बोलता है उन्हें? गर्ल्स को तो चलो मदर्स, कई आजकल की मदर्स तैयार करती हैं, राइट? बच्चों को तैयार करती हैं, आजकल की जो एजुकेटेड मदर्स हैं, सभी पता नहीं करती हैं कि नहीं करती, करना चाहिए गर्ल्स को भी। हाँ, अपनी बॉडी पार्ट्स चेंज होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बहुत अच्छा मौका है बच्चों के साथ, बॉयज़ के साथ भी बात करने का कि आप में चेंजेस आएंगे। हाँ, अब आप ग्रो कर रहे हो, फिजिकली ग्रो कर रहे हो, ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, तो आपको अब और थोड़ा सा मैच्योर होके करना है। तो बात कॉन्वर्सेशन होती नहीं बेचारों के साथ,
और वो धक्के मार के ही सीखते हैं और अपने माहौल से ही सीखते हैं। पर अगर उनसे ऐसी कॉन्वर्सेशन छोटेपन में की जाए, बहुत चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, राइट। छोटे बच्चे किंडरगार्टन से ही बच्चों को, मेल चिल्ड्रन दोनों को, फीमेल चिल्ड्रन को परिस्थितियों से जूझना के पॉजिटिव वर्ड्स सिखानी चाहिए। हाँ, कि भाई पॉजिटिविटी आए कि मम्मा ये हो गया तो क्या हुआ बेटा, एवरीथिंग, देखो सब कुछ आपके आसपास ठीक है। यही चीज नहीं हुई ना, तो हम आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम आ गई है तो हम कैसे उससे जूझे, रेदर देन कि वो उदास पड़ा रहे, चिल्लाए, कि उसे बचपन से इट्स फाइन, अगर कोई चीज नहीं मिलती है, हो जाएगा बेटा, कोई और सोल्यूशन निकल आएगा, सिंपल। एक ही चीज तो सिखानी है, और ये सारी चीजें नहाते वक्त हो सकती हैं। हाँ, जब बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, वहां ये मदर्स अगर फोकस रहें, सजग रहें, तो मदर्स बहुत सुंदर सिखा सकती हैं दोनों को, मेल चिल्ड्रन को और फीमेल चाइल्ड को, राइट। बिना पक्षपात के, बिना उसको, नो, यू हैव टू रिस्पेक्ट, चाहे छोटा मेल चाइल्ड है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दीदी, हाँ, दीदी की, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी फीमेल बॉडी, पीरियड। यस, तो इसलिए कीजिए कॉन्वर्सेशन, पॉजिटिव ढंग से कीजिए कॉन्वर्सेशन, शर्माइए मत। बहुत सारी महिलाएं में सबसे पहले, मुझे पता है, अपने हस्बैंड को कहेंगे आप कीजिए ना उसके साथ बात। नहीं, आप माँ हैं, आपने जन्म दिया है, आपको ज्यादा पता है, आप ज्यादा अच्छे से अपने बच्चे को बता पाएंगी सेंसिटिविटी के बारे में, आप ज्यादा अच्छे बता पाएंगी कि कैसा महसूस होता है अगर कोई अननोन टच कर दे, आपको भी कैसा लगेगा और किसी फीमेल को भी कैसा लगता है। ये माँ से अच्छा कोई नहीं बता सकता। माँ ने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की होती हैं, माँ ज्यादा अच्छे से बता सकती है देन फादर के। फादर को क्या पता, हाँ, कि कौन सी महिला कैसा फील करती है या उसे कैसा लगता है जबरदस्ती जब कोई करता है, फादर को क्या पता, हो सकता है उन्होंने स्वयं जबरदस्ती की हो, राइट। तो इसलिए माँ जो है बहुत अच्छे से समझा सकती है कॉन्सेंट के बारे में, एक्सपोजर के बारे में। आज इतनी फनी चीज हुई, मैं इसी फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहा है, प्रश्न भी आ रहे, चर्चा भी हो रही, तो मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा तुम कितनी बार लड़े इस वीक। उसका छोटा भाई है, कहता काउंट नहीं कर सकता। बाप रे। मैंने कहा कभी उसे हक किया, कहता है व्हाई शुड आई, कहता मैं क्यों करूं उसे हक, हाँ। कहता मैं क्यों करूं उसे हक, हाँ। सो या मेल ब्रदर्स डोंट हग ईच अदर, गले नहीं लगाते, फादर बेटे गले नहीं लगाते, या सो स्ट्रेंज चीज है, बट एवरी इंडिविजुअल नीड्स लव, या हर एक को चाहिए। और पेरेंट्स का तो बहुत ही सुंदर रहता है, अगर पेरेंट्स एक्सप्रेस कर सकें तो बहुत सुंदर रहता है, या बहुत सुंदर रहता है। और सभी तो संत नहीं होते। हाँ, सभी तो देह से पार नहीं बैठे हुए। या सभी को टच की वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट होती है, या इसलिए एक छोटा सा हक बहुत सुंदर है, हाँ। बच्चों को सुंदर सा हक दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, और बच्चे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। पर हमारी फैमिली में तो हम देते हैं, हमारी फैमिली में तो आप देखेंगे कई मेल एडल्ट्स को अपने पेरेंट्स, अपने फादर्स से हग नहीं मिला होता, बहुत दुखती नर्व होगी है, या
तो अगर पेरेंट्स को नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को नहीं मिल सकता, या मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। सो फोकस्ड रहिए, सजग रहिए अपने बच्चों के साथ, मेल चिल्ड्रन के साथ। घबराइए मत बात करते हुए, उन्हें महिलाओं के साथ बात करनी आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ये और भी जगह बात, किसी और ग्रुप में भी बात हुई, घर में अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, घर में लूज टॉक नहीं होनी चाहिए। एक महिला ने कहा, कहती अनुपमा, आजकल की जनरेशन बच्चे जो है, मेल चिल्ड्रन, अपनी वाइफ से अच्छे से अच्छा ध्यान रखते हैं, उनका चेंज आ रहा है, राइट, बिल्कुल ध्यान रखते हैं। पर जब गुस्सा आता है इतनी गंदी तरह बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों अपनी पत्नी को, ये एक सास बोल रही है अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, कि जब गुस्सा आता है तो क्यों महिलाओं की इतनी गंदी दुर्गति करते हैं, अपनी जीवा से क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें किसी ने सिखाया नहीं। और ये साधिका जी कहती हैं कि अगर मेरा बेटा बहू से गंदी से बात करता है, कहते उसे मेरे से इतना बड़ा हो गया है, शादीशुदा है, उसे थप्पड़ पड़ जाता है। इनका यही है सही चीज, यही चीज है सही, कि बचपन में भी बहन से गंदी तरह बोले तो खींच के पढ़ना ही चाहिए। बहन भी हाँ गंदी तरह से बोले, घर एक जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ आप प्यार से बोले, जहाँ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे। एक जो फादर है वो मदर को रिस्पेक्टफुल वे से बोले। आप देखेंगे आपके बच्चे कितने हैप्पी पैदा होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। हाँ, वो देखेंगे कि महिलाओं की कैसी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर आप पत्नी के साथ जूतियों की तरह बात कर रहे हैं तो ये आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं। आप खुद अपने संस्कार अच्छे बना सकते हैं। अगर अगर आपको अच्छे संस्कार नहीं मिले, या आपकी लाइफ ऐसी नहीं मिली कि आप अच्छे से बात कर सके अपने पार्टनर से, आज आप कर सकते हैं। आज आप संकल्प ले सकते हैं। घर में जो है वो जितना सुंदर बात करेंगे, बाहर जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन अपने घर में सुंदर व्यवहार कीजिएगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, एक दूसरे को प्यार से करें, ट्रीट करें। हाँ, अब यहाँ पे ये प्रश्न जो महिला पूछेंगी वो आता है कि अनुपमा आप तो करते हैं लेकिन रिटर्न में आपको नहीं मिलता। हाँ, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों को सिखा नहीं सकते, हम पति को सिखा नहीं सकते। उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, उनके अपने संस्कार हैं, राइट। सो वो उसी तरह से एक्ट करेंगे। बात स्वामी जी की साधना यहीं पर आती है, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, और जो यंगर जनरेशन है हम उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हम उन्हें कैसे बता सकते हैं कि सिर्फ चिल्लाना ही सही बात नहीं है, और भी वेज हैं जहाँ पे हम मसला हल कर सकते हैं। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी तरफ से जो है वो वही करें जो हमारे गुरुजनों को पसंद है। हाँ, तो ये हम फॉलो कर रहे हैं, दूसरे गुरुजनों को फॉलो नहीं कर रहे, दूसरे उनकी शिक्षाओं का अध्ययन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। तो हमारी तो गुरु आज्ञा है ये कि हमें करना है। बाकी तो प्रारब्ध भी बहुत होते हैं, और दूसरे को तो बदल रही ही नहीं। हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं और खुद अपने संस्कारों को उच्च कोटि का बना रहे हैं। यही है हमारा, ये बात है। सो बहुत कुछ है आज लिया, तो ज़रूर कीजिएगा। मदर्स अगर फादर्स करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और मदर्स को तो करना ही करना है। वो दोनों उसका तो कोई है नहीं, कि हम उससे कॉम्प्रोमाइज़ करें, बिल्कुल। और जब इसी चीज़ में जब बड़े बच्चे हर्टफुल वर्ड्स बोलते हैं, गलत वर्ड्स बोलते हैं,
आप उन्हें कहिए मैं इस तरह की भाषा को रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। जब आपको ठीक बोलना आ जाए एक महिला के साथ और फिर ऊपर से आपकी माँ है, तब हम बात करेंगे। डू नॉट टेक इट, बिल्कुल नहीं, लेना ही नहीं है, राइट? वो किसी एंगल से आगे नहीं है। हाँ, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक स्त्री से बात करना नहीं आता, वो भी घर की महिला से, आपको बोलना है सॉरी, मैं ऐसी टॉक को रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। दैट्स इट। जब आपको आए कि महिलाओं के साथ कैसे बात करते हैं, फिर बात कीजिएगा मेरे साथ, फिर हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। उठ के चले जाइए वहां से, नो, बिल्कुल नहीं। तो किसी ने पूछा अगर पति ऐसे बात करते हैं, बिल्कुल वहां पे भी कि जब बात करनी आए कि स्त्री के साथ कैसे बात करते हैं, अपनी धर्म पत्नी के साथ बात करते हैं, कैसे की जाती है, फिर हम करेंगे। ऐसे नहीं, बिल्कुल रिफ्यूज इट। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत अनंत बार धन्यवाद। तो ये सारे करने का बल राम नाम से मिलता है, ये सीखने को फिर इम्प्लीमेंट करने को यहाँ आती है राम नाम। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।